यस सर। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि वी हैव अ बफर सोल्यूशन ऑफ पीएच वैल्यू 4। ठीक है। और ये बनाना है हमको, एक बफर सोल्यूशन ऑफ पीएच 4 इज टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम एसीटेट इज टू बी एडेड टू 1 लीटर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड गिवन है के। देखिए यहाँ पे हम लोग ना आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो अप्रोच है वो थोड़ा अलग हो सकता है। पीएच का फॉर्मूला लगाने का यहाँ जरूरत नहीं है। हम आपको बताए थे H प्लस का फॉर्मूला आप यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं। H प्लस को हम लोग क्या लिखे थे, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या, सॉल्ट। और बोल रहा है कि pH 4 बनाना है। pH 4 का मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻⁴ होगा। के का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻5। वीक एसिड का कंसंट्रेशन दिया है 0.1 और सॉल्ट का कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि सॉल्ट का हमको मिलीमोल्स निकालने के लिए कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। तो एक साइड सॉल्ट को कर लो, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, बच गया 10⁻⁻1। तो आंसर आएगा 2 × 10⁻²। ठीक है। और जाहिर सा बात है कि मेरा वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। तो ये जो मोल्स होगा, ऐसे भी वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, तो जो भी यहाँ निकलेगा वो मोल्स ही निकलेगा। ठीक है, जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, मोल्स ही निकलेगा। तो इतना मोल्स आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज 0.02 मोल्स विल बी द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये एकदम। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से इसको नोट करो। क्या आंसर आया जी इसका, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। ठीक है। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर, अरे यार, बीच में ये क्यों आ रहा है, चार अलग अलग कंडीशन में आपको पीएच निकालना है। पहले टाइट्रेशन कर रहा है एसिटिक एसिड को लेकर। पहले तो बोला कि जब टाइट्रेशन नहीं था तब कितना पीएच है, तब तो यहाँ पे क्या लगेगा, पीएच ऑफ वीक एसिड का फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, जो कि हम लोग को पता है क्या हो जाएगा, pK - log C/2। पीके दे दिया है 4.74, लॉग सी करेंगे log 10⁻⁻1 +1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5.74/2 आएगा ना। तो 5.74/2 का मतलब कितना आ गया, 2.8। ठीक है, 87, 2.87 पहला क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद टाइट्रेशन कर रहा है। टाइट्रेशन करने के बाद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइट्रेशन में आपको पीएच निकालना है। ACOH लिया है एसिटिक एसिड, और लिया है ACOH के साथ इसमें मिला रहा है NaOH, और हमारा सॉल्ट बनेगा यहाँ पर ACONA। इसका मिलीमोल्स या मोल्स कितना दिया हुआ है, तो इसका मिलीमोल्स दिया हुआ है 20 × 0.1, यानी ये 2 था। और सेकेंड केस में क्या कर रहा है, बोल रहा है 16 ml ऑफ NaOH ऐड किया। कितना मोलैरिटी है, सेम 1/10। तो कितना ऐड किया है, 1.6। ये जीरो हो गया, रिएक्शन के बाद ये रिएक्ट करके बचेगा 0.4, ये हो जाएगा जीरो, और ये आ जाएगा 1.6। हमारे मिक्सचर में अब क्या है, वीक एसिड है और क्या है, सॉल्ट है, यानी कि ये बफर है। यहाँ बफर का पीएच का फॉर्मूला लगेगा, तो पीएच ऑफ बफर लगा देते हैं यहाँ पे। और बफर का पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा 4.74 लॉग सॉल्ट का मिलीमोल्स, तो 1.6/0.4। तो ये दोनों कट के कितना आ गया, 4, 2 log 2 यानी कि 0.6। तो ये आ गया 0.6, तो ये आ जाएगा कितना, 5.34। ये आ गया सेकेंड केस का आंसर। ठीक है। थर्ड केस में बोल रहा है कि 20 ml NaOH ऐड कर दिया। तो थर्ड केस में अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास ACOH था, फिर इसमें हमने ACNaOH मिलाया और बन गया ये ACON है। ठीक है, तो ये 2 मिलीमोल है, ये भी 2 ऐड कर दिया, ये जीरो हो गया। अब ये दोनों कितना बचेगा, 0 0। अब हमारे मिक्सचर में बच गया सॉल्ट, वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। इसका फॉर्मूला भी हम लोग को मालूम है,
7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 प्लस हाफ पीके हो गया 4.74, लॉग सी हो जाएगा। इसका सी हो जाएगा, देखो इसका मिलीमोल 2 है और टोटल वॉल्यूम कितना है 40, तो इसका मोलैरिटी हो जाएगा 1/20। तो लॉग 1/20 यानी -log 20, माइनस लॉग 20 का वैल्यू आ गया कितना -1.3, -1.3 यानी 4.74 -1.3 कितना हो जाएगा 3.44, और 3.44 को 2 से डिवाइड कर दो तो 1.72, यानी इसका आ जाएगा 8.72 आंसर। ठीक है, ये आ गया थर्ड केस। चौथा केस में तो 30 ml NaOH मिला दिया है। अब 30 ml जब NaOH मिलाएगा तो इन दैट केस क्या बन जाएगा सोल्यूशन, बेसिक, और ACOH तो खत्म हो गया, NaOH मिलाया आपने, यहाँ पे बन गया ACO Na, ये 2 था, ये क्या है 3, और ये क्या है 0, रिएक्शन के बाद ये 0 ये 1। अब ये जो है ये पीएच डिसाइड नहीं करेगा, पीएच डिसाइड कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी स्ट्रॉन्ग बेस कितना मिलीमोल है 1, तो इसका OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी हो जाएगा 1/50। 1/50 का मतलब कितना हो गया 2 × 10⁻²। तो POH आ जाएगा तुम्हारा 2 - log 2, यानी 1.7। तो pH आ जाएगा कितना 11 या 12.3। तो ये आ गया आपका डिफरेंट स्टेजेस में pH। जब टाइट्रेशन नहीं किए थे तो pH 2.87 था, फिर बेस डाले तो सेकेंड केस में 5.34 आया, थर्ड केस में ये और बढ़ा 8.72, और फाइनली ये आ गया कितना 12.3। क्लियर है जी सबको ऑनलाइन में? यस सर। हाँ सर। जल्दी बनाओ यार, इसमें क्या दिक्कत है इतना। पहले केस में तो जब टाइट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो टाइट्रेशन नहीं हुआ है तो आपका पीएच कितना आ जाएगा, जब टाइट्रेशन नहीं हुआ है तो स्ट्रॉन्ग बेस है खाली, स्ट्रॉन्ग बेस 1/10 मोलर है, तो यानी पीओएच कितना होगा 39। 1, और पीएच कितना होगा 13 होगा। उसके बाद टाइट्रेशन स्टार्ट हुआ है तो NaOH आपका कितना मिलीमोल है 2 है, इसमें आप ऐड कर रहे हैं क्या ACOH, बन रहा है ACONA। पहले केस में 1.8 ऐड किए, ये 0 था, अब ये 0.2 बचा, ये 0 हो गया, ये 1.8 बचा, बट अभी भी पीएच इसी से डिसाइड होगा। तो इसका मोलैरिटी फटाफट निकालो, सो क्यों रहे 0.2 बाय कितना हो जाएगा 38, दैट इज 1 बाय क्या 190। सो पीओएच आ जाएगा कितना log 190। ठीक है, तो पीएच आपका आ जाएगा 14 - log 190। पहला केस का आंसर आ गया। सेकेंड केस भी हो गया हमारा। थर्ड केस में बोला है 20 ml NaOH ऐड किया, 20 ml एसिटिक एसिड ऐड किया है। तो क्या करना है इसमें, रिएक्शन लिखो, बैठ के क्या कर रहा है, अंडा दे रहा है क्या तुम लोग, क्या करना है इसमें, सॉल्ट बन रहा है खाली। तो यहाँ पे तुम्हारा इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का निकाल लो, 2 बाई कितना आ जाएगा 40, दैट इज इक्वल टू 1/20। लॉग सी का वैल्यू हो गया -log 20, दैट इज -1.3। तो यहाँ पे आपका पीएच आ जाएगा 7 प्लस हाफ पीके वही पकड़ लो 4.74, पीके कितना पकड़ लो हर केस में 4.74, तो 4.74 -1.3, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा आंसर कितना 8.72। और लास्ट वाले केस में क्या बन जाएगा, बफर बन जाएगा। तो ACOH प्लस NaOH। अब आगे क्या फायदा है क्वेश्चन देने के बाद जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ये 4 हो गया मिलीमोल्स, ये 2 हो गया, ये 0 है, ये 2, अब ये खत्म, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे सीधा पीएच आपका आ जाएगा कितना 4.74। जल्दी सॉल्व करो यार थोड़ा। सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन है।
बोल रहा है 10 ml NH4OH शुड बी सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद इतना H2SO4। पहले तो आपको निकालना है जब टाइट्रेशन नहीं कैरी हुआ है तब पीएच कितना है, तो पीओएच पहले निकाल लेते हैं 4.74 प्लस लॉग सी हो गया -1। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 3.74 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना 87। तो पीएच आ जाएगा 14 माइनस 1.87, तो दैट इज इक्वल टू 12 पॉइंट कितना 13। ये तब का केस है जब आपका टाइट्रेशन हुआ नहीं है, तब आपका वीक बेस वाला केस आएगा। सेकेंड केस अगर हम लोग बात करें, सेकेंड केस में 4 ml H2SO4 ऐड किए हैं। ठीक है, तो हमारे पास NH4OH था और हमने इसमें H2SO4 ऐड किया और ये बन गया NH4 होल ट्वाइस SO4। यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट लेके काम करेंगे। यहाँ पे इसका एन फैक्टर 1 है, तो इसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया 1। इसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 और इसका मोलैरिटी कितना दे रखा है 0.1, तो यानी कि 0.2 इंटू 5 ये भी कितना आ जा रहा है 1 ही आ जा रहा है, और इसका 0 है, तो ये खत्म और ये बचेगा कितना 1। सॉल्ट बन गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का आपका सॉल्ट अगर बन रहा है, ठीक है, तो इसका पीएच हम लोग को पता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, कि इसको हम लोग लिखते हैं 7 माइनस हाफ पीकेबी यानी 4.76, 4.76। ठीक है, हम 7 फोल्ड लेके चले हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 4.74 लेके चले हैं, 0.02 का अंतर आएगा 4.74 और आ जाएगा लॉग सी। तो लॉग सी हमारा कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो यहां से आपका सी, ये तो आपका मिलीमोल्स निकला है या मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकला है, तो सी कितना हो जाएगा 1/15 आ जाएगा, तो यानी कि -log 15 आ जाएगा। तो log 1/15 आ रहा है, log 1/15 आ रहा है, तो ये कितना आ गया 7 माइनस हाफ 4.74 -log 15 कितना हो गया 5 3 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 1.18 ना, 0.7 और 48, तो कितना आएगा जी 1.18। तो अब यहाँ पे माइनस करके आंसर कितना आ रहा है 4.74 में से 1 माइनस करो 3.74, 60 और 4 पॉइंट आपका 5 3.58/2, तो 3.58/2 कितना हो गया 1.59, तो 7 माइनस 1.59, तो ये आ जाएगा 6 और 6 में से 5 घटा दो तो ये आपका आ जाएगा 5.4। ठीक है, कितना आ जाएगा 5.41। तुम लोग कितना आंसर आ रहा है, तो बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन 10 ml ऑफ 10 H2SO4 इज एडेड, तो फिर क्या होगा अगर हम 10 ml H2SO4 ऐड करेंगे तब तो खाली एसिड ही बच जाएगा। खाली क्या बच जाएगा एसिड बच जाएगा, तो NH4OH H2SO4। अब इसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट था कितना 1, और ये 10 किए 10 इंटू 0.1 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो यानी कि अब जो भी पीएच डिसाइड करेगा वो H2SO4 का कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा, और ये हो जाएगा 2 बाय कितना 20, तो यानी कि 1 बाय कितना 10, लास्ट में आपका पीएच कितना आ जाएगा। क्या जी सुवन, आंसर वांसर नहीं निकाल रहे हो जी आज। अरे आवाज आ रहा है तुम लोग ऑनलाइन में सबको, सब वीडियो ऑन करके बैठो तो पहले तो सर वो सो जाता है वीडियो जैसे ही ऑन। कितना आंसर आया तुम्हारा सर पहले का सर 12.13 आया था सर, वो नेटवर्क चला गया था सर। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। किसी को कोई डाउट है जल्दी बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भी पीएच निकालना है, और NH4OH का पीएच जो आप पीकेबी लीजिएगा वो पीकेबी 4.74 ले लीजिएगा। सब केस में पीएच निकालना है, फटाफट निकालो। कैलकुलेशन थोड़ा मेंटल करो, फास्ट कैलकुलेशन। पहला वाला में तो एसिड ही है, तो इसका पीएच कितना आ जाएगा 1/10 मोलर है, नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 0.2, तो 2 यानी 1 माइनस लॉग 2 आंसर आएगा ना, तो 0.7 आएगा पहले वाले का आंसर। ठीक है,
इसके बाद ऐड करना स्टार्ट किए हैं। तो पहले वाले में तो H2SO4 है तुम्हारा कितना, 10 × 10 कट गया, 1 × 2 2 है, और NH4OH ऐड कर रहे हैं कितना, 0.1 × 10 यानी 1। अभी भी पीएच कौन डिसाइड करेगा, H2SO4 ही डिसाइड करेगा। तो H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 1/20 आ गया। तो यानी कि ये आ गया तुम्हारा 5 × 10 का पावर कितना, -2, यानी कि पीएच कितना हो जाएगा, 2 माइनस log 5 यानी कि 1.3। सेकेंड केस में कितना आ गया पीएच, 1.3 आ गया। थर्ड केस में 20 ml NaOH ऐड किए हैं। तो अगर ये 20 ml ऐड करोगे तो आपका H2SO4 प्लस NH4OH ये सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 हो गया, ये भी 2 हो जाएगा, ये 0 है, बाद में रिएक्शन के बाद ये 2 बनेगा। यहाँ पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्ट का पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए सॉल्ट का हमने मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिया है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2/40 यानी 1/20, यानी कि ये आ जाएगा कितना, लॉग लगाने के बाद log 1/20 कितना आ जाएगा, 30 कहाँ से हो जाएगा, 20 मिलाएं क्या, तो 30 50 ये कितना आ जाएगा, 20 प्लस, अरे रुको यार सब अलग अलग बात बोल रहा है। ये 20 मिलाया पहले से कितना है, 10 है, तो 30 होगा ना। तो 1 बाय कितना आ जाएगा, 15, तो log 1/15 कितना आ गया, 1.8। माथा खराब हो गया है क्या, -1 पॉइंट होगा log 15, 5 × 3 -1.8 होता है। गजब बेवकूफ आदमी हो यार। 1.18 और 1.8 में डिफरेंस नहीं है, गजब बात, बोलने में गलती मत करो। तो पीएच इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 माइनस हाफ 4.74 -1.18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4.74 में 1.18 घटा दो, तो ये कितना आ जा रहा है, 3.3 3.56 करो कितना आएगा, 1.53। तो 7 माइनस 3.56 है ना, 1.73 आएगा। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5.27। तो इसका आंसर आ गया 5.27, ठीक है। इसके बाद 40 ml NH4OH ऐड करो। तो 40 ml ऐड करने पे अब बफर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया सॉल्ट, इसका ग्राम इक्विवेलेंट अब कितना हो गया, 4 हो गया ना। तो ये 4 हो गया, H2SO4 2 था, ये 0 है, तो ये 2 बचेगा, ये खत्म ये खत्म। मतलब यहाँ POH निकलेगा कितना, PKB के बराबर, यानी 4.74। पीएच पूछा है हमसे, तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, ठीक है जी। ऑनलाइन में क्लियर है सबको। यस सर। पहला वाला क्या आएगा आंसर, सॉल्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले 8.4 वाले में सॉल्ट वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। 11.63। कितना आंसर आ रहा है, 11.63। 11.63। तुम लोग का तो आंसर अलग आ रहा है जी। तो हमारा ACONA का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.1 × 50, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 100। तो 0.1/2 दैट इज 0.05। तो log C का वैल्यू आ जाएगा माइनस कितना, 2 माइनस log 5 आ जाएगा, तो यानी कि 1.3 आ जाएगा। तो पीएच आपका जो आएगा वो आ जाएगा 7 प्लस हाफ, और 4.74 लेना है, -1.3 लेना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7 प्लस, टोटल यहाँ कितना आ गया, 3.44/2 है, तो यानी कि 1.72 आ रहा है ये। तो ये कितना आ जाएगा, 8। किसी का आंसर सही नहीं है।
कुछ हमको हमको एक्सक्यूज नहीं चाहिए, गलत मतलब गलत, इतना करने के बाद भी गलत आ रहा है, ठीक है, हाँ सही है, इतना करने के बाद कैसे गलत आ रहा है? मत बताओ हमको प्लस माइनस, आई डोंट वांट टू हियर प्लस माइनस, पहला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं इस पे। आप लोग भी ऑनलाइन में अपना गलती कम करिए। दूसरा का क्या आंसर है? ट्वेल्व तुम्हारा क्या पॉइंट आंसर फोर है? 4.4। ऑनलाइन में क्या आंसर है? 12.4। देखो सबका आंसर ट्वेल्व अलग पॉइंट आ फोर रहा है। इसका साफ मतलब है कि घर में कैलकुलेशन का क्वेश्चन बनता नहीं है हम लोग से। हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे NaOH है, और NaOH का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं ACOH के साथ, ये ACONA हो रहा है, इसका हमको दिया हुआ है मिलीमोल 5, ठीक है, इसका मिलीमोल हमको कुछ मतलब ही नहीं है, 50 इंटू 0.05, यानी कि कितना दे दिया है? 0.2.5 आ रहा है, तो 2.5 ले लीजिए, ये जीरो हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 2.5, हमको खाली इसी से मतलब है, यही पीएच डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे 2.5 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे? 100 से, टोटल तो कॉन्सेंट्रेशन निकल गया बेस का, OH माइनस का, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻², तो POH आएगा तुम्हारा 2 माइनस लॉग 2.5, ठीक है, तो यानी कि पीएच आएगा कितना? पीएच आएगा आपका 14 - 2 यानी कि 12, और प्लस लॉग 2.5, तो लॉग 2.5 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। लॉग 25 कितना आ रहा है? लॉग 2.4 1.4 कैसे आएगा? जब तुम लोग का दिमाग है यार, 25/10 है ये, लॉग 25 माइनस log 10, log 25 मतलब 2 log 5, 2 log 5 का मतलब 1.4, और माइनस log 10, तो कितना आ रहा है? 0 पॉइंट, तो यानी कि रिफत तुम्हारा आंसर सही था। गजब तुम लोग नालायक हो यार, एक क्वेश्चन 12.4, इसका नहीं ना आया 12.4। कुछ मत हमको एक्सक्यूज मत दो, गलत मतलब गलत, हमको देना ही नहीं है एक्सक्यूज की। बाकी आंसर सही करिए आप लोग, अपना बाकी आंसर सही करिए सारे लोग, सारा आंसर गलत निकाल के रखे हुए हैं। तुम्हारा कितना आंसर आया था? जल्दी निकालो जल्दी, बाकी सबको सही करो सब कोई। बाकी हो गया है तो एक भी तो आंसर सही नहीं आ रहा है, हो गया है, हमको देखना ही नहीं है, वाई आई विल सी इट। क्यों बोला गलत आंसर? जब हम बी पूछ रहे हैं बी बताइए हमको, इसका आंसर कितना आ रहा है? तुम लोग ऑनलाइन में कितना आ रहा है? सर ऑनलाइन में कितना फोर आंसर आ पॉइंट रहा है? 4.74। 4.7 सर, 4.74। 4.74 आ रहा है। हमारे पास 50 ml 0.05 मोलर NaOH है, ठीक है, तो यहां पे हमारा NaOH कितना है, और क्या है? एसिटिक एसिड है, तो ये बन गया ACONA। NaOH कितना दे रखा है? 2.5, और ये दिया हुआ है कितना? 5, तो मतलब बफर बनेगा, तो ये खत्म हो गया, और ये आपका 2.5 बचा। ये आंसर तो तुम लोग का सही होगा ही, जितना हलवा क्वेश्चन है वही सही हो सकता है तुम लोग का। अगला का आंसर क्या है? 50 ml 0.1 यानी 5, और ये हो गया 2.5, तो यहां पे आपका POH जो आएगा वो कितना आएगा? 4.74, तो पीएच कितना आ जाएगा? 9 पॉइंट, यही सब क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं बस। 50 ml 0.05 NH4OH है, और 50 ml 0.1 है, ये 5 हो गया, और ये 2.5 हो गया, यही डिसाइड करेगा पीएच, तो यही पीएच डिसाइड करेगा, तो लिख देते हैं 2.5 बाय कितना आ रहा है? 100, यानी कि आपका 2.5 इंटू 10⁻², मतलब 2 माइनस लॉग 2.5 है, ठीक है, यानी कि ये 1.4 होता है, तो आंसर कितना आ रहा है? 1.6 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। लास्ट वाले का क्या आंसर है? दोनों बराबर है, दोनों का ये बराबर है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बनेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है ये समझेंगे। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होता है यार, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या बता रहा है? सिंपल सा डेफिनेशन है, इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
द अमाउंट ऑफ सल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व्ड in the given amount of solvent, in the given amount of solvent, ठीक है। तो जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यूनिट क्या लिख सकते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी का, तो हम लोग अलग अलग यूनिट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी जो हम लोग यूज कर सकते हैं ग्राम पर लीटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वी कैन यूज मोल्स पर लीटर ऑल्सो, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स जो है हम लोग यूज कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको सॉल्ट जो है, एक तो होते हैं जो वेरी हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, एक होते हैं आपके हाईली सॉल्युबल सॉल्ट जो बहुत ज्यादा रेडली डिसॉल्व कर जाते हैं वाटर में, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, Na2SO4 हो गया, ठीक है, KCl हो गया, ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट जो रेडली डिसॉल्व कर रहे हैं, सोडियम एसीटेट हो गया, ठीक है, जिनकी सॉल्युबिलिटी काफी हाई है, इनको यहाँ पे पढ़ना नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। दूसरा टाइप का जो सॉल्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। ये सॉल्ट जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि नियरली इनसॉल्युबल होते हैं, या दे हैव नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी, दे हैव नेग्लिजिबल क्या सॉल्युबिलिटी। लेकिन नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी है, लेकिन ऐसे सॉल्ट भी अगर हम लोग बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इन ये सॉलिड से किस फेज में जा रहे हैं, सॉलिड से दे आर गोइंग इनटू व्हाट, एक्वस फेज, ठीक है। और एक्वस फेज वापस क्या कर रहा है, वापस सॉलिड में आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि डिसोशिएटेड और अनडिसोशिएटेड के बीच में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, और इसी इक्विलिब्रियम को जो हम लोग है क्या बोल रहे हैं, दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। इसी को हम लोग बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया क्या है, तो हम लोग को सिंपल बात पता है कि सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया किस केस में आपका डिफाइन होगा, इन द केस ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया रिप्रेजेंट्स द, ठीक है, इक्विलिब्रियम बिटवीन द dissociated and the undissociated part of sparingly soluble salt, sparingly soluble salt। मान लीजिए हमारे पास कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AB, अगर ये टूट रहा है A प्लस एंड B माइनस में, ये एक्वस फेज में चला गया, दिस इज ऑल्सो एक्वस फेज, और ये सॉलिड है। तो मान लेते हैं कि अगर इसका सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं हम लोग क्या है, S मोल्स पर लीटर है, तो ये भी क्या बन जाएगा S, और ये भी क्या बन जाएगा S। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, KSP, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल रहे हैं, इसी को हम लोग KSP या फिर क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे KSP अगर आप निकालिएगा तो ये KSP क्या आएगा, S स्क्वायर आएगा। S निकालना है तो ये आपका क्या आ जाएगा, √KSP आ जाएगा। तो ऐसे ही करके अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग अलग अलग सॉल्ट का निकाल सकते हैं, जैसे AXBY का सॉल्ट है, इसका KSP आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, पहले तो मान लेते हैं इसका सॉल्युबिलिटी अगर S है, इसका सॉल्युबिलिटी जो है अगर S मोल्स पर लीटर है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, ये XS है, ये क्या है YS है। तो KSP का वैल्यू क्या लिख दोगे आप, XS का पावर X, YS का पावर Y, तो यानी कि X का पावर X, Y का पावर Y और S का पावर क्या, तो ये आ जाएगा आपका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन KSP का, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास AB टाइप का सॉल्ट है तो हमको पता है कि KSP का वैल्यू क्या आ गया, S स्क्वायर। अगर हमारे पास AB2 टाइप का सॉल्ट है तो KSP का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4S क्यूब। अगर हमारे पास AB3 टाइप का सॉल्ट है
तो हमारे पास KSP का वैल्यू क्या आ जाएगा 27। ठीक है, अगर हमारे पास A2B3 टाइप का सॉल्ट है तो हमारे पास KSP का वैल्यू क्या आ जाएगा 108 S का पावर क्या 5। ठीक है, एंड सो ऑन। और यहीं से अगर हमको सॉल्युबिलिटी निकालना है तो सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगा KSP बाय x का पावर x, y का पावर y, और पावर में क्या चला जाएगा x प्लस y। ये लेकिन सॉल्युबिलिटी हमेशा याद रखिएगा मोल्स पर लीटर में निकलेगा। और अगर आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है ग्राम पर लीटर में, कभी क्वेश्चन में यही पूछता है ग्राम पर लीटर में, तो याद रखिएगा हमको क्या कुछ नहीं करना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है मोल्स पर लीटर में, और सॉल्ट का जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा ग्राम पर लीटर से मोल्स पर लीटर में कन्वर्जन, मतलब मोल्स पर लीटर से ग्राम पर लीटर में क्या हो जाएगा कन्वर्जन हो जाएगा। सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि मोल्स क्या होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करने पे मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या निकल जाएगा ग्राम पर लीटर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, अगर ये सॉल्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ठीक है, तब आप अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं इनका, ठीक है, तब आप इनका क्या ले रहे हैं प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अगर ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है नॉट एट इक्विलिब्रियम, ऐसा भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पे ना हो, तब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे QSP, रिएक्शन कोशेंट नहीं इसको बोलेंगे, इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट बोलेंगे। इट इज कॉल्ड एज व्हाट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। और यहां पे आपका ये जो कॉन्सेंट्रेशन है AY प्लस का, ठीक है, यही लेंगे, दैट इज AY प्लस का पावर क्या x। इक्विलिब्रियम पे होगा तो इसको KSP बोल दीजिएगा, नहीं है तो QSP भी बोलेंगे हम लोग। BX माइनस का पावर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, बात खत्म है। अब यहाँ पे तीन केस बन जाएगा, अगर QSP का वैल्यू KSP के क्या है बराबर है, तो हम लोग ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब अब जितना आयन को डिसोसिएट होना था, जितना सॉल्ट को सॉल्युबल होना था वो हो चुका है, इससे ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो सकता है। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है नो मोर सॉल्ट विल डिसॉल्व in the given solvent, will dissolve in the given solvent, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा QSP का वैल्यू अगर KSP से ज्यादा हो गया तो इसको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब सॉल्यूट जो है थोड़ा ज्यादा ही टूट चुका है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। और जब भी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा तो हम लोग बोलेंगे कि the salt will start precipitating out, the salt will start precipitating out, सॉल्ट जो है आपका बाहर आने लगेगा सोल्यूशन से, ठीक है, प्रेसिपिटेट करने लगेगा। और लास्ट जो आता है वो आता है कि अगर QSP का वैल्यू KSP से क्या है कम है तो ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और यहां पे आपका मोर सॉल्ट जो है डिसॉल्व करेगा, तो मोर सॉल्ट will go to aqueous phase, will go to aqueous phase, ठीक है। इसलिए प्रेसिपिटेशन का कंडीशन क्या हो गया कि अगर QSP ग्रेटर देन KSP है या इक्वल टू भी KSP है तो हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे द प्रेसिपिटेशन, यानी सैचुरेटेड का कंडीशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे द प्रेसिपिटेशन इज अबाउट टू स्टार्ट, द प्रेसिपिटेशन इज अबाउट टू स्टार्ट। कभी कभी आपसे पूछेगा कि इसका कंसंट्रेशन बनाइए बताइए जब प्रेसिपिटेशन इज अबाउट टू स्टार्ट है, तो कुछ नहीं करना है, QSP को क्या कर देना है KSP के बराबर कर देना है, ठीक है। तो जब भी आप इक्वल टू का भी कंडीशन ले रहे हैं यहाँ प्रेसिपिटेशन इसी पॉइंट पे क्या होने वाला है शुरू होने वाला है, ठीक है। द प्रेसिपिटेशन इज अबाउट टू स्टार्ट, स्टार्ट कब हो जाएगा जब हल्का सा भी बढ़ गया, तो जब हल्का सा भी बढ़ जाएगा तो प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक नॉर्मल सा सॉल्युबिलिटी का केस है। अब इसमें क्या है कि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, ये सब बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। इसमें समझना पड़ेगा आपको फैक्टर्स जो कि सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट व्हाट सॉल्युबिलिटी। सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट आ जाएगा क्या कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट देखो क्या है, मान लो हम AgCl का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिए, इसको पानी में डाल दिया, ठीक है, इसको पानी में डाल दिए, इसका सॉल्युबिलिटी क्या है
S1 है, ठीक है। और यही AgCl को हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर KCl रखा हुआ है उसमें डाल दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इस KCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1 मोलर। और यही AgCl जो है, यही AgCl जो है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और सोल्यूशन ले रहे हैं CaCl2, ठीक है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं 0.01 और इसमें सॉल्युबिलिटी चेक कर रहा है। अब सबसे पहले तो सिंपल सा बात है कि AgCl, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, स्पेरिकली सोल्यूबल सॉल्ट है, बहुत कम डिसोशिएट हो रहा है। अब अगर तुम KCl में इसको ले लोगे तो यहां पे क्या लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट, ये पूरा इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि एक बात तो समझ में आ रहा है कि कॉमन आयन इफेक्ट से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा और ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा, ठीक है। ड्रास्टिकली वर्ड यूज करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ड्रास्टिकली, डिक्रीजेस ड्रास्टिकली इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ठीक है, ठीक है। दूसरा कि कॉमन आयन तो यहां भी लग रहा है और यहां भी लग रहा है, तो फिर आप क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। यहां पे Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, पॉइंट, और यहां Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.02 मोलर, ठीक है। अभी तुम 0.01 में है, यहाँ पे CaCl2 है ना, तो 1 मोल कितना करेगा, 2 मोल रिएक्ट करेगा ना, तो Cl माइनस कितना होगा, 0.02 मोलर है। तो यानी कि यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है, ज्यादा। तो अगर हमको सॉल्युबिलिटी बताना होता तो हम क्या बता देते, सबसे ज्यादा S1 होता, फिर क्या होता S2, और फिर क्या होता S3। यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या है, इनवर्सली क्या नाम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस इफेक्ट के, कॉमन आयन इफेक्ट के। और इसके बाद दो जगह कॉमन आयन लग रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, S1 के बाद क्या होना चाहिए, हाँ S3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉमन आयन क्या है, कम है। हाँ सर, तो ये S3 वाला होगा। नहीं होगा, S1 होगा, फिर क्या आएगा S3, फिर क्या आएगा S2 आएगा, क्योंकि यहाँ कॉमन आयन ज्यादा है। तो ये पहला इफेक्ट है कि कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होगा, आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। इसके अलावा पीएच पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा, इसके अलावा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे भी आपका डिपेंड करेगा। यहां पे आपको कब ये सब चीज देखने को मिलेगा, मान लो कोई बेसिक सॉल्ट है हमारा, तो बेसिक सॉल्ट जो होगा इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। कब, तो हम लोग बोलेंगे जब पीएच डिक्रीज हो, जब पीएच क्या हो, क्योंकि पीएच डिक्रीज का मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है, बेसिक सॉल्ट किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, OH माइनस के साथ, या कोई ऐसा सॉल्ट, कोई ऐसा आयन जो OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है। अब तुम पीएच बढ़ा रहे हो सॉल्यूशन का, तो ये क्या करेगा, H प्लस बढ़ेगा, इसको खाएगा और खाने के बाद वाटर बनाएगा, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम कहां ड्राइव होगा, फॉरवर्ड में ड्राइव होगा। तो अगर बेसिक सॉल्ट है तो इसका सॉल्युबिलिटी पीएच को घटाने पे बढ़ेगा। और अगर मेरा एसिडिक सॉल्ट है, अगर मेरे पास क्या है एसिडिक सॉल्ट है, तो यहां पे भी देखिएगा कि एस इंक्रीज कब, जब पीएच को क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, बफर का जैसे पीएच बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है एसिडिक सॉल्ट के मतलब सॉल्युबिलिटी में, तो देखने को मिलेगा पीएच बढ़ाने पे सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। आगे चल के इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। और तीसरा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय आयंस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय क्या, आयंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, क्या करता है बच्चा लोग को AgCl दे देता है, बोलता है कि AgCl आपका हम लोग पानी में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और AgCl हम लोग कहाँ ऐड कर रहे हैं, AgCl हम लोग ऐड कर रहे हैं NH3 में। पूछ देगा कि यहां सॉल्युबिलिटी S1 है और यहां सॉल्युबिलिटी क्या है, और बोलेगा कि सॉल्युबिलिटी कहाँ ज्यादा है। तो जनरली आदमी को पानी पीने का आदत होता है, तो सोचता है पानी पानी पानी, पूरा दुनिया ही पानी, S1 इज ग्रेटर देन S2। तो जैसे ही आप S1 ग्रेटर देन S2 मारिएगा, वैसे ही आपका बकलोली सिद्ध हो जाएगा कि आप पूरा बकलोल है। क्योंकि आपके एक चैप्टर है क्लास 12 में जिसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में और ऐसे भी AgCl NH3 में ऐसे रैंडमली नहीं पूछ रहा है, उसको पता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि Ag प्लस ये NH3 के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस
और ये कॉम्प्लेक्स को ही आप लोग टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं ऑर्गेनिक में, इसी को क्या बोलते हैं आप। तो हुआ क्या, आप AgCl पानी में रखे थे तो पानी में तो नॉर्मल ये इक्विलिब्रियम था, ये एक्वस और ये भी क्या एक्वस। लेकिन जैसे ही आप NH3 में आते हैं तो NH3 में ये Ag प्लस तो बना, ये Cl माइनस भी बना, लेकिन इसको बोला NH3 चलो प्यार करें यानी कॉम्प्लेक्स बनाए। तो कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना तो पूरा का पूरा क्या है, ये इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम जो ये वाला है ये कहाँ शिफ्ट करने लगेगा, फॉरवर्ड। तो जब आपका आयंस कॉम्प्लेक्स बनाने लगे उस केस में भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, द solubility of द सॉल्ट क्या जी, इंक्रीजेस। कहां से नोट करना है, पहला पेज से नोट करिए। कोई डाउट है जी, तुम लोगों को समझ में आ गया, रिफत एंड सुवन एंड अरिजीत। यस सर। इसमें एक एक्सप्रेशन भी लिख लेना कि जो एसिडिक सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। एस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिडिक सॉल्ट इन बफर सॉल्यूशन, ठीक है। एनसीईआरटी के लास्ट पेज में अचानक से इसको प्रकट कर दिया है। तो ये एक्सप्रेशन आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि एस का वैल्यू यहाँ पे आएगा KSP 1 प्लस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो कि बफर से आ रहा है 5Ka और ओवरऑल पावर कितना आएगा ये 1/2। आप देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी H प्लस के बढ़ने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो H प्लस बढ़ेगा यानी pH क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे थे कहाँ पे जी, यही पे ना। इसमें क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी pH को बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। क्योंकि इस एक्सप्रेशन में तो अगर हम लोग बात करें तो ये घट जाना चाहिए ना। इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखिएगा तो हमने शायद उल्टा लिख दिया है, क्योंकि इसमें हमको जो आंसर आ रहा है कि S का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना H प्लस के। तो S का वैल्यू जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ठीक है। तो अब एसिडिक सॉल्ट किसको बोल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कोई सॉल्ट है AgX, ठीक है। तो AgX क्या कर रहा है, Ag प्लस और X माइनस में टूट रहा है, ठीक है। और अगर हमारे पास एसिडिक बफर है तो एसिडिक बफर तुम्हारा हमको पता है कि क्या करेगा, H प्लस देगा आपको। और ये H प्लस क्या करेगा, इसके साथ मिल जाएगा और मिलने के बाद क्या बनाएगा, HX बनाएगा। तो जाहिर सा बात है कि ये वाला एक्सप्रेशन में H प्लस को बढ़ाने से आपका जो pH है वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ उल्टा लिख देना आप लोग, ठीक है ना। मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या H प्लस इंक्रीजेस तब, या फिर pH क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर बेसिक सॉल्ट रहा तो उल्टा होगा, pH को बढ़ाने पे, ठीक है, आपका ये सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी के लास्ट पेज में ये दिया हुआ है। तो इसको डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो इसको एक्सप्रेशन को ध्यान में रखिएगा। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है बट हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं प्रूफ करने के लिए। चलिए, हो गया, सबका डन है। सर एक मिनट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पहले बनाते हैं हम लोग। सर कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है।
तो ये सब तो आपको निकालना है सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, KSP। ठीक है, तो ये वाला तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है कि नहीं? बाकी निकालिए जल्दी जल्दी फटाफट। KSP के टर्म में आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है। जैसे पहला वाला का Ag2SO4 है, तो पहले वाले का अगर हम लोग बात करें कि ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2Ag+ और सल्फेट में टूटेगा। अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो ये 2S हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो 2S का स्क्वायर S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KSP। तो 4S³ का वैल्यू क्या आ जाएगा, KSP के बराबर। तो S का वैल्यू आ जाएगा KSP/4 का पावर क्या, 1/3। ये हो गया हमारा। इसका भी निकल जाएगा, जल्दी निकालो, टाइम नहीं वेस्ट करो। हाँ निकालते जाओ तो निकालते जाओ। प्रीवियस सब आंसर, फॉर्मूला में आपने जो लिखा था, क्या बोल रहे हो? तो प्रीवियस फॉर्मूला में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के नीचे वो Ka था या KH? Ka था, के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, अगला वाला CA3PO4, इसमें कितना आ जाएगा? तो यहां पे अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी निकालें तो ये आएगा KSP/108, पावर कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, यहां कितना आएगा? नहीं बना तो बनाओ, जब बात करो निकालो। 27 × 64 हम नहीं करेंगे एग्जाम में, एग्जाम में 27 × 64 नहीं लिखा रहेगा। अभी ऑप्शन नहीं है ना, तो अभी निकालो। 1728। तो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट है CA3PO4 होल ट्वाइस, और यहाँ पे आपका 3Ca2+ बना बना रहा है ये, और ये बना रहा है 2 फॉस्फेट। अच्छा, जिरकॉनियम वाला ना करना है हम लोग को। ये तो हो गया है, जिरकॉनियम है Zr3PO4 होल 4। तो ये आपका बनाएगा 3Zr। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4+ होगा कि 2+ होगा जी? 4 3 2 है, 3 4। तो जिरकॉनियम पे चार्ज क्या है, 4+, एंड देन आपका आ जाएगा 4PO4 3-, ये हो जाएगा 3S, ये आ जाएगा 4S। तो 3S का क्यूब, 4S का पावर 4। ठीक है, मतलब ये होल होल का पावर होगा, और ये बराबर आएगा किसके, KSP के। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया 27, और यहां से आ गया 64, और यहां से आ गया S का पावर 7, दैट इज इक्वल टू KSP। तो S का वैल्यू जो आ रहा है, कितना आ रहा है, 1728, और इसका पावर आ जाएगा 1/7। हाँ, और क्या मांगे करोगे, सॉल्युबिलिटी S मोल्स पर लीटर मान के ही करना है। हो गया जी, ऑनलाइन में क्लियर है सबको? यस लास्ट सर। पे सर नोट करना सर बाकी हाँ रहेगा। नोट करो, पूरा नोट करो। ये नहीं सर, लास्ट पे। हो गया जी अरिजीत?
सर लास्ट इससे पहले वाला सर, ये बस तो हो इसके गया। पहले वाला स्लाइड लगा दो ना जी, क्या नोट करना है उसको। अरे लास्ट में क्या, लास्ट स्लाइड हाँ हाँ सर, वो फॉर्मूला वाला लास्ट में जो। किसका, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला। यस सर। ये था एस इज इक्वल टू, ठीक है, के एस पी 1 + H+ का कॉन्सेंट्रेशन बाय के ए, और इसका ओवरऑल पावर 1/2 था। एनसीईआरटी के लास्ट पेज में ये दिया होगा आई थिंक। नहीं, एग्जाम में आके पापा बताएंगे, मम्मी बताएगी, स्पेशल एंट्री दिया जाएगा पापा मम्मी को कि मेरी बेटी के लिए कुछ कुछ फॉर्मूला हम लोग पेपर पे लिख के लाए हैं, उसको नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। हो गया जी, डन है। हाँ सर। ये हाँ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है भाई। द वैल्यूज ऑफ केएसपी दिया है दो सॉल्ट के लिए, ठीक है। आपको बताना है कौन सा सॉल्ट ज्यादा सोल्यूबल है। NiOH होल ट्वाइस ज्यादा सोल्यूबल आ रहा है, तो हमारा एक सॉल्ट AB2 टाइप का सॉल्ट है, ठीक है। तो AB2 टाइप का सॉल्ट है एक, और एक है AB टाइप का सॉल्ट। फॉर्मूला टाइप अलग अलग है। अगर फॉर्मूला टाइप एक रहता ना तो जिसका केएसपी ज्यादा होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, लेकिन फॉर्मूला टाइप सेम नहीं है, इसलिए निकालना पड़ेगा। पहले वाले का के एस कितना हो जाएगा, NiOH होल ट्वाइस का केएसपी, यानी 2 × 10⁻15 डिवाइडेड बाय क्या, 4, और इसके बाद इसका पावर लिख दीजिए 1/3, ये हो गया 1/2। तो 1/2 का पावर 1/3, और ये आ जाएगा 10⁻⁻5, इतना आ जाएगा मोल्स पर लीटर। ये आ जाएगा इतना मोल्स पर लीटर। ये सॉल्युबिलिटी निकाल लिया हमने NiOH होल ट्वाइस का। इसके बाद हमको निकालना है सॉल्युबिलिटी AgCN का, तो इसका तो रूट ले लेंगे सीधा। तो रूट ले लेंगे 6 × 10⁻⁻7, तो इसको लिख देते हैं 60 × 10⁻8। इसका रूट ले लेते हैं ताकि 10⁻⁻4 बाहर आ जाए, तो √60 और 10 का पावर क्या है माइनस। तो दिख रहा है कि 10⁻⁻4 है और प्लस √60 भी है। तो AgCN का सॉल्युबिलिटी क्या है, तुम तो ऊपर वाला बोल रहा था रे। -5 और -5 -4 कर देना, ठीक है। बीवी भाग जाएगी किसी और के साथ, बहुत बुरा लगेगा, बोलेगी IQ है ही नहीं मेरे पति के पास, क्या करें। हो गया जी सबका। यस सर। अरिजीत क्लियर है। हाँ सर। लिख लिया है तुम। हाँ सर। अगला सवाल, सब में केएसपी निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ केएसपी इन एवरी केस, और फास्ट करिए, स्लो नहीं। जैसे एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, पहला वाला क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन जो है हम कर दे रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन ऑफ बोला है CaF2 इज फाउंड टू कंटेन व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ CaF2 इज फाउंड टू कंटेन 10⁻⁻4 मोलर क्या, फ्लोराइड आयन, ठीक है। तो CaF2 को लिख दिए हम लोग कि CaF2 था, ये टूट के क्या बना होगा, Ca2+ बना होगा, और क्या बना होगा, 2F- बना होगा, ये S रहा होगा और ये क्या रहा होगा, 2S। अब बोल रहा है सोल्यूशन में कितना है, F-, 10⁻⁻4, यानी 2S का वैल्यू कितना है, 10⁻⁻4 है, तो S का वैल्यू निकाल लो, 10⁻⁻4 बाय क्या आ गया 2, यानी कि ये आ गया 0.5, यानी 5 × 10 कितना माइनस। और हमको दिख गया ये AB2 टाइप का सॉल्ट है, तो KSP क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे क्या, 4S³ तो 4S³ कर दो, 4 × S³ यानी कि 5 × 10⁻⁻5 का क्या क्यूब। तो ये आ गया 5 5 5 125, 125 × 4 कितना 500,
500 इंटू 10⁻⁻15 यानी 5 गुना 10⁻⁻13 हो गया पहला क्वेश्चन। बाकी सॉल्व करिए। ठीक है अरिजीत, समझ में आ गया? हाँ सर। चलो बाकी क्वेश्चन जल्दी से फास्ट बनो। सॉल्ट है A2B3 टाइप का, तो यानी 108S5 हो जाएगा ना। तो इसका आ जाएगा आंसर 108 का पावर 5 मतलब इंटू 10 का पावर माइनस कितना, -25। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1.08 इंटू 10 का पावर -27। तो ये आ गया बी का आंसर। ठीक है, दैट इज 1.08 इंटू 10 का पावर -27। अगला में कैल्शियम 2+ का वैल्यू दिया हुआ है, तो कैल्शियम 2+ का हो गया 3s। तो तो 3s का वैल्यू 23। कितना है 6। तो s का वैल्यू यहां कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -5। और बाकी यहाँ पे भी आपका A3B2 टाइप का सॉल्ट है, तो 108 इंटू 2 यानी 216। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2.16 इंटू 10 का पावर कितना माइनस -27 नहीं, उल्टा कर रहा है, -23 हो जाएगा। ये 20। भी क्या हो जाएगा -23, क्योंकि 108 है ना, तो 1.08 क्या हो जाएगा इंटू 10 का पावर -23 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मुंह ऐसा क्यों बना रहे हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो आज तक जिंदगी में किए नहीं हो। ठीक है, अगर हम इसको 1.08 लिखेंगे तो यहाँ 100 कम नहीं होगा। वाह बेटा गजब तुम लोग का दिमाग है, घुटना में ना तुम लोग। कौन सा, ये वाला 108 इंटू, अच्छा 2 का पावर 5 मिसिंग है, हाँ 2 का पावर 35 मिसिंग है, तो 32 और ऐड कर दो। तो कितना आ रहा है -28 तो आएगा नहीं, पहली बात -28 आ नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, एस अगर हम लोग यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो केएसपी का तो वैल्यू सिक्स कितना है नाइन वन टू 108 इंटू एस का पावर 5 यानी 2 इंटू 10 का पावर -5/5। तो ये आपका 32 बाहर आ गया, तो 108 इंटू 32, और ये आ गया 10 का पावर -25। ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है तुम्हारा 3456 इंटू 10 का पावर -25 आएगा। तो ये आएगा 3.456 इंटू -28 हो जाता है ना। वाह रे बेटा, वही बोल रहे हैं ना, वही हम बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग ना, ठीक है, तुम लोग बहुत महान हो। बाप रे, अब कैसे 10th का सर्टिफिकेट तुम लोग का साला छीन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। 10th कैसे पास किए हो वही डाउट है हमको। ठीक है, Zr3PO44 है। ठीक है, तो ये वाला जिरकॉनियम का दे दिया है ना, तो S का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 का पावर -5 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को पता है कि कितना आता था KSP का वैल्यू 1728। तो 1728 इंटू 10 का पावर -5 का पावर कितना 7। तो ये आ जाएगा 1728 इंटू 10 का पावर -35। तो ये आ जाएगा 1.728 इंटू 10 का पावर -38, है कि नहीं। ठीक है, तो इसका आ गया आंसर 1.728 इंटू 10 का पावर -32। क्या कैलकुलेशन था जी इसमें, थोड़ा हमको भी बताओ। इसमें इसमें क्या कैलकुलेशन है। हाँ डी, तो यही तो है डी। क्या कैलकुलेशन है इसमें 108 घंटे। हाँ तो क्या है इसमें, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है।
क्या इसमें कैलकुलेशन करना है, मेंटली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मेंटली कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन बनाइए। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन तो वाटर इज लास्ट इतना वाले का इतना आंसर इतना। कितना था? क्या बोल रहा है? लास्ट वाले का आंसर कितना था? लास्ट वाला का आंसर कौन, एक छूट गया क्या उसमें? ठीक है, जो निकाला होगा वही आंसर आएगा, सब में तो कॉमन चीज ही कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन वाटर 0.01 कैल्शियम ब्रोमाइड, 0.01 मोलर KBr एंड 0.05 मोलर AgNO3 बी S1 S2 S3 एंड S4 रिस्पेक्टिवली। जल्दी बनाओ, आसान क्वेश्चन है ये, सॉल्युबिलिटी कंपेयर करना है। हो गया, आंसर आ गया? चलिए, अंकुल आंसर इतना देर में आ जाना चाहिए था। सब में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, खाली वाटर छोड़कर। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इसके बाद यहाँ पे आपका ब्रोमाइड है 0.02, यहाँ पे 0.01, और सबसे ज्यादा Ag प्लस कॉमन आयन यहाँ पे है। तो S1 के बाद आपका क्या आ जाएगा? S1 के बाद आपका आ जाएगा S3, इसके बाद आएगा S2, सबसे कम क्या आएगा? जिसमें आयन का कंसंट्रेशन, कॉमन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसमें सॉल्युबिलिटी और डिक्रीज करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। PDF अभी क्लास में हो तो क्लास में रहो ना, क्लास के बाद देखा जाएगा। ये क्लियर है जी ऑनलाइन में सबको? हाँ सर। हाँ सर। फास्ट करो, फास्ट करो, यस सर। रीड भी फास्ट करो, सॉल्व भी फास्ट करो, रीडिंग स्पीड भी खराब है तुम लोग का बहुत। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर solubility ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH होल ट्वाइस इज 2 into 10 का पावर -15। फास्ट। हो गया जी, आंसर आ गया है। क्या आंसर आ रहा है सुवन? हमारे पास एक सॉल्ट है NiOH होल ट्वाइस, इसका सॉल्युबिलिटी पूछा है, लेकिन पानी के अंदर नहीं पूछा है, पूछा है 0.1 मोलर NaOH के अंदर। तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम पहले स्टैब्लिश करवा दें, मान लेते हैं कि इसका सॉल्युबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, वो डिसाइड करने के लिए हमने थोड़ा यहाँ पे ये कर लिया कि पानी के अंदर पूछता तो कोई दिक्कत नहीं था, पानी नहीं पूछा है, NaOH दिया है। तो NaOH क्या करेगा? NaOH कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। NaOH क्या लगाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट से कितना आयन दे रहा है? 0.1। मान लेते हैं कि इसका सॉल्युबिलिटी x होगा, तो x और ये क्या हो गया? 2x। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में क्या आ जाएगा? 2x प्लस 0.1। अब अकल के अंधे लोग ये देखो कि इसका सॉल्युबिलिटी जो भी आएगा वो 0.1 के आसपास तो आने वाला नहीं है, 0.1 के आसपास। तो नालायक लोग इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इक्वल टू 0.1, बिकॉज x इज वेरी लेस। x क्या होगा? बहुत कम होगा। पानी में ही 10 टू दी पावर क्या है? -5 ऑर्डर का है, तो कॉमन आयन लगने पे तो और कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम 2x को क्या कर दिए? नेग्लेक्ट कर दिए, किसके सामने? 0.1 के सामने।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन बना लेंगे। 0.1 का स्क्वायर मतलब ओ एच माइनस का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, के एस पी। वॉट इज के एस पी? 2 इंटू 10 का पावर -15। ठीक, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 इंटू 10 का पावर -15 डिवाइडेड बाय 10 का पावर -2। ये ऊपर चला गया, 10 का पावर-13, यही आ गया सॉल्युबिलिटी। तो आप देखिए कि पहले सॉल्युबिलिटी 10 का पावर-5 ऑर्डर का था, अब सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, 10 का पावर-13। ड्रास्टिकली क्या कर गया, ड्रॉप कर गया। किस वजह से? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो यही आंसर हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी यही हो जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर-3 मोल्स पर लीटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो आयन कॉमन नहीं है उसका कॉन्सेंट्रेशन ही क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। जो आयन कॉमन नहीं है उसी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अनकॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ही क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। क्लियर है बात? क्या बोल रहे हो? हाँ, ये -13 है। तो केएसपी में थोड़ा आपको अप्रोक्सीमेशन सही लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक सॉल्व करके माथा पच्ची करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बड़ा स्मार्ट अप्रोक्सीमेशन लिया कि द वैल्यू ऑफ 2x इज मच मच स्मॉलर देन व्हाट, 0.1। देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ 2x इन कंपैरिजन टू व्हाट, 0.1। ठीक है, हो गया है जी तुम लोग का ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। लिख लियो अरिजीत। हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 15 ml 0.05 मोलर AgNO3 मिक्स हो रहा है 45 ml K2CrO4 के साथ। प्रेडिक्ट whether the precipitation of Ag2CrO4 occurs or not if the KSP of Ag2CrO4 is 1.9 into 10 का पावर -12। सॉल्व कीजिए इसको।
हो गया जी, डन है, विल यस हैपन। सर, यस सर, होगा क्या, चलो देख लेते यस हैं। सर। प्रेसिपिटेट होगा। होगा सर। सबसे पहले तो हम लोग आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट से पता चल जाएगा केएसपी से कंपेयर करने के बाद। यहां से हमको दिख रहा है Ag प्लस को मिक्स कर रहे हैं, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा, ये आएगा 0.05 इंटू 15, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 45 प्लस 15 कितना हो गया, 60, ठीक है। तो 5/4 होता है कितना, 1.25 इंटू 10 का पावर माइनस, इतना मोलर आ गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्रोमेट का कंसंट्रेशन कितना है। तो क्रोमेट का कंसंट्रेशन जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 45 गुना 0.03, ठीक है, और इसको भी 60 से डिवाइड कर दो, 15×3 15×4, तो 0.75 आ रहा है ये, 0.75 इंटू 0.03, तो 75×3 कितना होता है जी, 2.25 होगा, ठीक है। तो 2.25 इंटू कितना, 10 का पावर माइनस 2। अब निकालेंगे क्यूएसपी, क्यूएसपी हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा CrO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। Ag प्लस कितना है, 1.25 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर माइनस 4 इंटू 2.25 इंटू 10 का पावर माइनस 2। पूरा कंपैरिजन करने का, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिख जा रहा है कि क्यूएसपी काफी बड़ा है, 10 का पावर माइनस 6 का, ये कितना है, तो क्यूएसपी इज मच ग्रेटर देन व्हाट, केएसपी, therefore the precipitation will happen, therefore the precipitation will happen। ठीक है यार, क्लियर है सबको। यस सर। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बना लो, ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो। Calculate the maximum possible concentration of manganese 2 plus ion in water that is saturated with H2S, ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है H2S का। यानी कि आपका सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है किससे, H2S से, एंड इसको मेंटेन कर रहे हैं सोल्यूशन को किस पीएच पे, पीएच 3 पे। बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ H2S, वो दिया हुआ है, यानी K1 और K2 का वैल्यू H2S के लिए दिया हुआ है। KSP दिया हुआ है मैंगनीज सल्फाइड का 3 इंटू 10 का पावर माइनस 22, और पूछा है कि क्या मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन मैंगनीज 2 प्लस का होगा, ठीक है, जहां पे आप एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सॉल्व करिए, किस मैंगनीज 2 प्लस के कॉन्सेंट्रेशन पे आपका सोल्यूशन जो होगा वो सैचुरेटेड हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप यहां पे ये तो पता है हम लोगों को कि भाई मैंगनीज 2 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है इनटू सल्फाइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये किसके बराबर है, अगर हम इसको केएसपी के बराबर लिख दिए मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन है कि नहीं। तो बोला है किस मैंगनीज 2 प्लस के कॉन्सेंट्रेशन पे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि केएसपी बाय क्या कर देना है यहां पे, सल्फाइड, यही है, यही निकालना है आपको। आपको सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, बस निकाल दिए, पुट कर दिए, आंसर आ गया। इसके लिए ये सब 75 डेटा आपको दिया हुआ है, क्योंकि ये सोल्यूशन में क्या मिलाया गया है, H2S गैस मिलाया गया है। अब देखिए यहां पे K1 का वैल्यू कितना है, K1 का वैल्यू कितना है, H प्लस इंटू HS माइनस बाय H2S, ठीक है, और K2 का वैल्यू कितना है, तो ये बोलेंगे ये है H प्लस इंटू सल्फाइड बाय क्या,
एच एस माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए तो K1 इंटू K2 हो गया, ये कट जाएगा, अरे यस और नो। मल्टीप्लाई करने के बाद यहां क्या आ जाएगा, H प्लस का स्क्वायर इंटू क्या, सल्फाइड आयन, और नीचे क्या आ जाएगा, H2S। हम लोग ये पॉलीप्रोटिक में किए हुए थे, H2S का कंसंट्रेशन हम लोग क्या लेते थे, 0.1 ही लेते थे, 0.1 माइनस एक्स होता था, जिसको हम लोग क्या मान लेते थे, 0.1। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो हमको मालूम है कितना, 0.1, और बोला है सोल्यूशन को किस पीएच पे मेंटेन कर रहे हैं, तो मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 10 का पावर माइनस 3, यहां से सल्फाइड निकलेगा, ठीक है, तो ये ऊपर चला गया तो 10 हो गया, तो 10 का पावर कितना हो गया, माइनस, क्या बोल रहा है, -3 का स्क्वायर है तो -6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर अगर है तो ये कितना हो जाएगा, -6, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 का पावर -5, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 9 इंटू 10 का पावर -20, 9 इंटू 10 का पावर -20, यहां से सल्फाइड निकालिए, तो सल्फाइड जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 9 इंटू 10 का पावर -20, 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये आ गया इतना। तो मतलब मैंगनीज आयन का कॉन्सेंट्रेशन, जिससे कि ये सोल्यूशन क्या रहे, सैचुरेटेड स्टेट में रहे, वो कितना होगा, केएसपी कितना दिया है, 3 इंटू 10 का पावर -22, और सल्फाइड कितना दिया है, 10 का पावर -15 इंटू क्या, 9, कट गया ये, 1/3 को ले लेते हैं कितना, 0.33, ये ऊपर गया, कितना बचा ऊपर, 10 का पावर -7, आंसर 3.33 इंटू 10 का पावर कितना। तो इस मैंगनीज आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे, इस मैंगनीज आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा तुम्हारा, सॉल्ट सैचुरेटेड स्टेट में ही रहेगा। तो बस तुमको यहां पे ये सब डेटा से क्या निकालना था, सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन। हाँ ईशा, आप 5 PM से जुड़िएगा, ठीक है, अभी एक क्लास चल रही है दूसरी, आप 5 PM से जुड़िएगा, ठीक है। ये आयशा, आवाज आ रहा है, हाँ सर। आप 5 PM से जुड़िएगा, अभी एक दूसरी क्लास चल रही है, ठीक है, 5 PM से स्टार्ट होगी आपकी क्लास, हाँ सर। ठीक। चलो ठीक है यार, 4:40 हो गया, मेरा एक क्लास और है, ये हम आपको PDF भेज देते हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग घर पे। तो सर नोट्स सर भेज दीजिए सर, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा, नोट्स नहीं नो लिख सर। पाया है तुम, नहीं लिखे लिखे है, लेकिन सर जल्दी जल्दी में सर कुछ गलत भी हो जल्दी जल्दी सकता है में तो छूट इसलिए। गया, ठीक है भेज देते हैं, 5 लाख रुपया भेज दो। चलो ये वाला हम क्वेश्चन का PDF भेज दिए, सॉल्व करना घर में, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन ये वाला। आज का क्लास हमको यहीं एंड करना पड़ेगा, आई फॉरगॉट कि मेरा 5 बजे से एक और क्लास है, मतलब 4:30 ही से था। चलो ठीक है, हो कहाँ थे, यहाँ थे, ये हो गया, स्कैन कर लीजिए, इंक्रिप्शन ऑन कर दे, लो भाई, सेव ही कर लो ना इसको, हो ठीक है, ले लेना, हो जाएगा, सेव्ड हो चुका है तो अब आ जाएगा। भागो भागो भागो, आप भी नहीं बता पाएंगे, सॉरी।